अब यूपी की बात करते हैं। 2025 में बिहार, 26 में बंगाल, फिर 27 में यूपी में इलेक्शन होगा। अगले 3 साल देश की सियासत की दिशा तय करेंगे आने वाले वर्षों के लिए। सबकी नजर योगी हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं इस पर होगी। क्या अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे इस सवाल पर होगी। लेकिन अखिलेश जी के सामने यह सवाल पूछ ही लिया गया कि क्या लग रहा है आपको 27 में क्या होगा, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। अखिलेश जी ने कहा हमारा सर्वे हो गया है। तो रिपोर्टर ने पूछा सर्वे में क्या निकला। उन्होंने कहा आपके मन में क्या है, जो आपके मन में है वही निकला। योगी जी जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। सुनिए। हमारा सर्वे हो चुका है, हमारा सर्वे। जो आपके दिल कह रहा है ना वही सर्वे हमारा। दिल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ देखिए आप। नहीं, सर्वे क्या बताना। देखिए अभी तो आप 24 में चुनाव हुआ मान लो, वो सब रिकॉर्ड आपके सामने, डेटा सामने है। अब आपको और लोगों को मनाना है, लोगों को और जोड़ना है, सही टिकट देनी है, पीडीए का नारा है, इसमें क्या छिपाना। और सब जान गए, ये जितने लोग बैठे हैं, आप में जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको भी बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करेगी फिर बर्बाद करेगी। कुछ भी कहिए, अखिलेश यादव की हाजिर जवाबी कमाल की होती है। इनका विट जो है, ह्यूमर जो है, बड़ा जबरदस्त होता है। अब उन्होंने क्या कहा, हमारे सर्वे में तो हमारे। अच्छा, उनके पास ये कहने के लिए एक बेस है कि वो उन्होंने कहा अभी 24 में तो आपने देखा हम सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बन गए। बीजेपी के सारे दावे हवाई साबित हो गए। अब क्या करना है, टिकट बांटो बढ़िया से, अच्छे उम्मीदवार चूज करो, पीडीए का नारा लगाओ और सत्ता में आ जाओ। ये उनका गणित है, उनका कैलकुलेशन है। इन्होंने एक और मजेदार बात कही थी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी आपको किसान जब भी ये सीजन होता है तो हमारे देश में फर्टिलाइजर की कहीं ना कहीं कमी होती है, किसान परेशान होते हैं लाइन लगा करके खाद लेने के लिए। तो इन्होंने कहा जो डीएपी की खाद होती है, इन्होंने कहा वो डीएपी की खाद किसानों को इसीलिए नहीं दे रही सरकार क्योंकि उसमें भी पीडीए है, डीएपी पीडीए, इसीलिए वो खाद जो है किसानों को नहीं मिल रही, इसलिए ये सरकार जो है परेशान कर रही है। ये खैर ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने भी ये बात कही थी। लेकिन जितना सरल बता दिया इन्होंने यूपी का चुनाव, ऐसा है क्या सर? नहीं, ऐसा है तो नहीं, लेकिन अखिलेश जी चूंकि सबसे बड़े कंटेंडर हैं वो, और अगर वो इस कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से नहीं बोलेंगे तो उनका वोटर, उनका सपोर्टर, उनका कार्यकर्ता जो है उसके अंदर हौसला कैसे आएगा। और एक बात उन्होंने और कही जो आपने शायद छोड़ दी, उन्होंने कहा कि और लोगों को जोड़ना है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब उस और लोगों में कौन है? क्या ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोग भी हैं, वो जो बोले वो अलग से सुनाऊंगा। हाँ, जिनको जोड़ना है, या उनकी बिरादरी के लोगों को जोड़ना है। तो अखिलेश जी ने एक काम और किया, नहीं मायावती जी को तो नहीं जोड़ेंगे, वहाँ तो झगड़ा दूसरा है, वो मुख्यमंत्री कुर्सी का। अखिलेश जी ने एक काम ये किया है कि जो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर या ये और क्या नाम, अनुप्रिया पटेल, ये जो पार्टियां हैं इनकी जो बिरादरी के जिला और मंडल स्तर के जो नेता हैं, जो लो प्रोफाइल हैं, उनको उन्होंने जोड़ लिया है अपने साथ और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो वोटों के ये होलसेल डीलर मतलब ठेकेदार हैं, इनकी बजाय हम जो रिटेल वाले हैं उनके पास जा रहे हैं, जिनके पास अपने अपने जिलों में अपने उसी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले, हाँ, दूसरे लोग और लोग, जैसे लोकसभा में किया उन्होंने। भाई ओम प्रकाश राजभर के मुकाबले सुखदेव राजभर को ले आए वो अपना अवध क्षेत्र में, ऐसे ही और भी लोगों को, लालजी पटेल, मतलब कुल मिलाकर के वो इस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है सर, अखिलेश जी आज कॉन्फिडेंस की बात हो रही है सबके, मोदी जी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है सबका, तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है। अखिलेश जी एक तो विट बहुत है उसमें कि वो उस तरह से गुस्सा नहीं होते और अच्छे से जवाब देते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने खुद ने कह दिया कि 2024 के चुनाव में जो हुआ, लेकिन 2024 के बाद तो बाई इलेक्शंस हुए थे तुरंत बाद, 10 के 10 आ रहे, तो वो याद है उनको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इलेक्शन बहुत दमदार इलेक्शन है, लेकिन योगी जी के लिए भी बड़ी चुनौती है, अखिलेश जी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो अब तीसरी बार तक भी यदि नहीं आ पाते सरकार में तो उनके लिए भी मुश्किल होगी कि किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन क्या वो लड़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे यहाँ बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन हुआ है, समाजवादी पार्टी यदि कोई उस तरह का बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बनाती है तो उनके लिए उस पूरे वोट बैंक को बढ़ाना थोड़ा सा